सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे आर्टिकल जो है 28 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है? ये भी एक्चुअली पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है। अच्छा, पार्ट 3 जो आर्टिकल 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या कहता है? वो एड्रेस करता है फ्रीडम रिगार्डिंग attendance at religious instructions or worship in certain educational institution, ensuring secularism in state linked education. It prohibits compulsory जो है religious activity in government funded school while allowing exception in specific case with consent. देखो, आर्टिकल 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि मतलब एग्जैक्ट टेक्स्ट देखें कि जिसमें जो है आर्टिकल 28 ये क्या प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लॉज 1 ये कहता है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है इन इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय स्टेट फंड्स, कोई भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे कोई भी स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है होली फंडेड, मतलब पूरी तरीके से जो है सरकार के पैसों पे उनके टीचर्स, उनके फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हर काम जो है वो सरकार के जो है मनी से हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट मनी से हो रहा है। अब जो है गवर्नमेंट की मनी से हो रहा है तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होगी। कोई प्रेयर में रिलीजियस जो है प्रेयर नहीं बोली जाएंगी, किसी को नमाज पढ़ने में मजबूर नहीं किया जाएगा, या किसी को जो है पूजा पाठ करने पे आइडल वर्शिप नहीं करवाई जाएगी। किसी को किसी तरीके की जो भी रिलीजन जो 100% जो फंडेड है सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल सेकुलर वे में उन्हें जो है एजुकेशन देंगे। ठीक है, स्टेट क्लॉज 2 इसका ये कहता है आर्टिकल 28 का, एक्सेप्शन फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एंडोनमेंट और ट्रस्ट रिक्वायर्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है जो किसी एंडोनमेंट या किसी ट्रस्ट के है, वहां रिक्वायरिंग, जहां रिक्वायर्ड होगी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहां दी जा सकती है। अब क्लोज 3 कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन attending a state recognized या aided institution can be required to participate in religious instruction or worship without their guardian या minor consent। कोई भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या एडेड इंस्टीट्यूशन है जिसको मदद मिलती है सरकार के द्वारा, ठीक है, वहाँ जो पढ़ने वाला व्यक्ति या लिखने वाला व्यक्ति है या काम करने वाला, उसको किसी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में या वर्शिप में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता बिना उसकी गार्डियंस या पेरेंट्स की जो है परमिशन के, जो है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर उनके पेरेंट्स या गाइडेंस की, अगर वो माइनर है तो, माइनर नहीं है तो वो खुद मना कर सकता है, माइनर है तो उसकी गार्डियंस की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उसको रिलीजियस एक्टिविटी में जो है परफॉर्म करना दिया जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, इसका की फीचर पहला तो ये है कि ये टारगेट करता है स्टेट फंडेड स्कूल्स को फॉर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन रिलीजियस टीचिंग। जो स्टेट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा फंड किए गए स्कूल्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल मना है किसी भी तरह की रिलीजन के बारे में सिखाने की। कोई आप नहीं सिखा सकते, इस्लाम में ये चीज़ें हैं, आप कन्वर्ट नहीं करने के लिए सिखा सकते, आप हिंदुइज्म की जो है बातें नहीं सिखा सकते। ठीक है, सिलेबस में है, बुक्स में है, वो अलग बात है, पर लेकिन वो भी सिखाना है तो प्रॉपरली फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट फॉर दैट यू वांट टू कन्वर्ट समबडी टू समथिंग। ठीक है। अच्छा, परमिट्स वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन एडेड या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ओनली विद एक्सप्लिसिट कंसेंट। अच्छा, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसी प्रैक्टिसेस करवाई जा रही हैं, ठीक है, तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, मतलब या तो अपनी मर्जी से एक इंसान कर रहा है, अगर वो 18+ है तो वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहा है उन एक्टिविटीज़ में, और नहीं है 18+, तो वो गार्डियंस या पेरेंट्स की परमिशन से जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये किस लिए है? ये सेकुलर एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है पूरी दुनिया में, उसको एड करने के लिए और रिस्पेक्ट करते हुए जो रिलीजियस एंडोनमेंट है साथ साथ में। कोई इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, देखिए अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मान के चलो, ठीक है, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है नाम पे, वो एड किया जा रहा है सरकार के द्वारा, एडेड बाई से गवर्नमेंट है, एंड फंडेड बाई सम टू सम एक्सटेंट जो है वो फंडेड बाई जो है गवर्नमेंट है। ठीक है, फंडेड बाई गवर्नमेंट है। अब जो है इसमें ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। अगर किसी तरीके की भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, पहली बात तो वो जो है ना, ये जो स्टेट फंडेड स्कूल्स है ना, एब्सोल्यूट वहाँ प्रोहिबिशन है टीचिंग की।
रिलीजियस टीचिंग के, बट ये एडेड बाई है और फंडेड बाई भी है, दोनों है। तो यहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर 18+ है तो जो है उसकी मर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से जो है एक तरह से सेकुलर एजुकेशन को भी जो है मद्देनज़र रखा गया है, ठीक है। प्लस जो है पर्सनल जो रिलीजियस एंडोनमेंट है उनको भी जो है, एंडोमेंट है उसको भी जो है रखा गया है। जो ट्रस्ट्स हैं जो चला रही हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी मद्देनज़र रखा गया है, ठीक है। तो ये था जो है सारा कुछ जो है आर्टिकल जो है 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।